हेलो 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 हेलो। चलिए मेरे भाई, निकालिए डाइजेस्टिव सिस्टम को। सब आदमी घर पे लिख लिया ना रे कॉपी में? अभी तक नहीं लिखा है? और लिखे हैं? जल्दी जल्दी उसको लिख लीजिए ना। टेस्ट का पैसा किसके यहाँ गिरे? चलो मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में कल आपको पढ़ा रहे थे किसके बारे में? तो कल हम आपको पढ़ा रहे थे उसके अंतर के बारे में, याद है? और कल ने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए तो उसमें दो टॉपिक बताए, एक न्यूट्रिशन और एक न्यूट्रिएंट। याद आया? और कल हम आपको अंतर समझा दिए कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में क्या अंतर है ना। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पोषण। और न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रिएंट को कहते हैं पोषक तत्व, है ना। न्यूट्रिएंट को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। आखिरकार न्यूट्रिशन का मतलब क्या समझा है आपको? न्यूट्रिशन का मतलब समझा है कि जब आप भोजन करते हैं तो उस भोजन को क्या करना पड़ता है? पचना पड़ता है। और जब भोजन पचेगा तो उससे हमें किसकी प्राप्ति होगी? ऊर्जा की प्राप्ति होगी। उससे हमें किसकी प्राप्ति होगी? ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, ये पोषण क्या है? एक विधि है, एक प्रक्रिया है। पोषण एक प्रकार की विधि है, यानी पोषण एक प्रकार की क्या है? प्रक्रिया है। और जिस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को पचाते हैं और पचाने के बाद उससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो फिर से सुनो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे न्यूट्रिशन कहते किसको, तो सबसे पहले बात तो कोई भी चीज खाना पड़ेगा, और खाने के बाद क्या करेगा? पचाना पड़ेगा। पचाना पड़ेगा ना। और जब पच जाएगा तो उससे हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। अब जो भोजन पचता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इस विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण में क्या होता है? पोषण में क्या होता है कि सबसे पहले भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। और जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? पचाते हैं।
और जब ये पच जाता है तो हमें ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। लेकिन जो आप खाते हैं, भले वो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट हो, मैक्रो मैक्रो का मतलब अधिक चाहिए, या आपका माइक्रो हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो का मतलब आपको कम चाहिए। जैसे मैक्रो में कल बताए थे कार्बोहाइड्रेट, याद है, जितना भी मीठा लगता है, जो भी जल में घुलनशील है, सबके सब क्या है। अच्छा, कुछ अपवाद में भी था, न तो स्वाद में मीठा था, न ही जल में घुलनशील था, याद है। एक का व्यक्ति का नाम क्या है, हिपेरिन, क्या ब्लड को जमने देगा, हिपेरिन ब्लड को जमने नहीं देगा। और एक का नाम क्या था, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। उसके बाद और है काइटिन है, काइटिन है, काइटिन है, ये भी है आपका, है ना, काइटिन भी है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है यह मैक्रो न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन है, कल बताए थे ना। प्रोटीन के बाद फैट यानी कि वसा है, फैट कहिए या इसको वसा कहिए। ये तीनों आपको अधिक चाहिए, इसलिए हम लोग को पचाना होता है, याद है। कल बता रहे थे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है इसका पाचन होता है। अच्छा, माइक्रो में क्या बताए थे, विटामिन। माइक्रो में क्या बताए थे, विटामिन। उसके बाद क्या बताए थे, मिनरल। और इस दोनों को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह पचता नहीं है, क्योंकि इतना कम ही न बनता है कि पचता नहीं है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि हम न्यूट्रिशन कहते किसको है, किसको कहते हैं न्यूट्रिशन, तो कहेंगे जब भोजन ग्रहण करते हैं। पीछे लो भाई सब, डेली मत माथा भुखाया करो, आ गया सब एक कात से बैठो, तो तीनों उधर से निकलो, दोनों तीनों निकलो इसके लिए फटाफट जैसे। वहां से निकल के आ गया फटाफट इस वाला बेंच पर, एगो निकलो वहां से, एगो निकलो, तू निकलो, बिचला निकलो वहां से, वो बिचला को पीछे धक्का। अरे भागल बाप मत तारीख कमाता, लाज में तो आगे बैठना गया पड़ी, बन सुधरे है ना, सुधरेगा। छोटा इतना तो शर्म करो कि पिताजी कमा कमा के पढ़ाते हैं, तुरंत जा रहे भाग के, सुधरने का नाम नहीं लेगा। तो न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, पोषण किसको कहते हैं, जब भोजन को ग्रहण करते वो भोजन पचता है, और पचने के बाद जो हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वही तो न्यूट्रिशन है, वही तो पोषण है। लेकिन अगर आप जो खाते हैं वो न्यूट्रिएंट है, वो पोषक तत्व है। जैसे आपको कल बताए थे कि आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आप प्रोटीन खाते हैं, आप वसा खाते हैं, जितना भी आप मीठा मीठा खाते हैं सब कार्बोहाइड्रेट है। भले कुछ कार्बोहाइड्रेट मीठा ना है, अलग बात है, लेकिन आप आलू खाते हैं कार्बोहाइड्रेट है, चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट है, रोटी में स्टार्च है, गेहूं में स्टार्च है। आप सेब खाते मीठा लगता है कार्बोहाइड्रेट, अंगूर खाते कार्बोहाइड्रेट, संतरा खाते कार्बोहाइड्रेट, पार्ले जी बिस्कुट खा दी वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन आप दाल पी लिए उसमें प्रोटीन है, दूध पी लिए उसमें प्रोटीन है, अंडा खा लिए उसमें प्रोटीन है, मीट को खाए उसमें वसा है, तेल पक सामान खुए तेल में लगा के पराठा को मारे वो भी वसा है। ये आपको अधिक चाहिए, मतलब अधिक मात्रा में चाहिए, ये सब अधिक खाते हैं इसलिए इसको पचाना भी पड़ता है। लेकिन आप इसका सेवन काफी कम की मात्रा में करते हैं, इसलिए इसको पचाने की आवश्यकता नहीं है। बात को समझे कि तो ये जो है इसको पोषक तत्व कहते हैं, जिसको आप खा रहे हो पोषक तत्व है। और खाए पचाए ऊर्जा की प्राप्ति, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा पोषण से आप क्या समझते हैं, कि पोषण एक ऐसी विधि है जिस विधि में हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद पचाते हैं, और पचाने के बाद उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वो क्या है, न्यूट्रिशन है, वो क्या है, पोषण है। लेकिन आप खा गए, वो खाने वाला चीज सब क्या है, पोषक। जितना भी चीज खाने वाला सब क्या है, पोषक। और इसको इंग्लिश में न्यूट्रिएंट कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन, और इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट में और न्यूट्रिशन में थोड़ा सा अंतर है। न्यूट्रिएंट खाने वाला सामान है, और न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है। जैसे कोई घर पेंट करता है तो घर एक प्रक्रिया से पेंट होता है, लाल हरियर
लेकिन जो पेंट है वो पेंट क्या कह दीजिए, पोषक तत्व है, लेकिन खाने वाला चीज तो है नहीं। तो एक विधि से आप समझिए कि अगर कोई आदमी खा के भोजन को पचा लिया, पचाने के बाद उससे ऊर्जा की प्राप्ति हो गया, तो वो हो गया न्यूट्रिशन। लेकिन जो खाया है वो खाया से क्या है, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व भी दो प्रकार के होता है। आप देखो ना, पोषक तत्व क्या प्रकार के, पोषक तत्व कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। कुछ है ना उसमें कमेंट, पोषक तत्व कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब व्यष्टि, माइक्रो मतलब समष्टि। मैक्रो का मतलब अधिक, माइक्रो मतलब कम। अब जो अधिक चाहिए उसको पचाना भी पड़ेगा, जो कम है उसको नहीं पचाना पड़ेगा। बात को समझे, जो अधिक है उसको पचाना भी पड़ेगा और जो कम है उसको पचाना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। अब यही पोषण को जब तू देखिएगा तो यह पोषण आपको, यह न्यूट्रिशन आपको दो प्रकार से मिलेगा। यह न्यूट्रिशन के कितने प्रकार हो गए, दो हो गए। इस न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है ऑटोट्रॉफिक जिसको हिंदी में कहते हैं स्वपोषी या स्वपोषण, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक, और इस हेट्रोट्रॉफिक को हम लोग कहते हैं विषम पोषी, विषम पोषी, या इसी को कहते हैं परपोषण, परपोषण। इसको कह दीजिए स्वपोषण, स्वपोषण, स्वपोषण इसको कह दिए परपोषण। एक हो गया स्वपोषी, एक हो गया परपोषी। स्वपोषण परपोषण या स्वपोषी परपोषी। ई हो गया ऑटोट्रॉफिक, ई हो गया हेट्रोट्रॉफिक। समझ रहे हैं ना, अब समझना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप जो तो सोच के बैठा होगा कि हम तेरा कॉपी पर आके एक एक टर्म बता दे तब हो गया, तब तू पढ़ लिया हमसे, और अभी तो कुछ नहीं है। तंका और सियान हो तब तक और जिंदगी घंटा वाला चलेगा तो। और सियान में तेरा कौन पढ़ाने का सिखाएगा, वो तम जियो आज 2 मरते 3 मरते बोल दे रहे हैं। गलती से तू कंपटीशन में रहता तब तो हो गया रहता। कंपटीशन में हमने सबका कैसा क्लास चलता देख लिया होगा। बस एगो शब्द को 2 बारी बोले सट सनी निकल जाते, और वही 2 बात में उसको समझना पड़ता है। ना समझे तो जैवे का तो अपन समझे तरह। बच्चे समझ के एगो बात को 50 मरते बोल देते हैं, और अभी तू ना समझ के पढ़ेगा तो सियानता सब कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट तैयार रहो लेबर मिस्त्री में काम करने के लिए। तो ईमान के बैठ के आया कि हम 9वां 10वां पढ़ेंगे, हम तो बोर्ड पर एक एक बात को लिखाने चलेंगे, कबो नहीं हो सकता है। जितना तो घटिया वाला काम करके आया 6ठा 7वां 8वां में, 17 भुगतना पड़ेगा यहीं पर ही। और जाके उस मास्टर को गाली दो जो 6ठा में तो ठगा है, 17 ठगा है, हमारा गाली नहीं दे सकता है। तो अब ये समय है सुधरने का, कुत्ता जाके सुधर जाओ, है ना। हम सब करे सुधर जाओ, अभी समय है सुधरने का। अब ये पढ़ना सीखो, बोलना सीखो, लिखना सीखो, सब चीज सीखो अभी उससे। बात को समझ रहे हैं ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो जब मान के बैठा है कि मैं जोड़ घटाव दे दीजिए, हम 9वां में है तुम घर जाकर पढ़ लेंगे, तब तो पढ़ लिया। ये 10th क्लास का चैप्टर है न्यूट्रिशन, जो ही कंपटीशन में भी पढ़ना, जिसका नाम देता वहां पर ही डाइजेस्टिव सिस्टम, और यही 10th क्लास में नाम दे दिया है न्यूट्रिशन। तो 10th क्लास में नाम दिया है न्यूट्रिशन, और कंपटीशन में इसको हम लोग कह के पढ़ाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कह के पुकारते हैं। बाकी 10th का पढ़ाना है। आप उन लोग को पढ़ाते हैं सेल के बारे में, सेल 9th क्लास से पढ़ना है। उन लोग को पढ़ाते हैं टिश्यू के बारे में, टिश्यू 9th क्लास से पढ़ना है। अभी हमार घंटा का गलती तोड़ है, और गलती तोड़ मास्टर जो पैसा ठगा उसका गलती है, निमन से पढ़ाया नहीं। अब तू जो मान के बैठा है कि हम आए हैं तो सर जी मेरा कॉपिया को बता देंगे, कबो नहीं बताएंगे। हम कॉपी बताने लायक बच्चे अब तरह कॉपी क्या बताएं, जब बटा के जोड़ा घटाओ तो बाकी का 13 साल क्या उखाड़ा है तू, बाकी का 13 साल जो मास्टर ठगा उसको क्या उखाड़ा तू। उसको तो बोलना चाहिए कि भाई कब से सिखाओ बच्चा में। अब तो हमसे उम्मीद लेके बैठ गया कि नहीं अब तू आया है तो तू सिखाओ हाथ पर आके, कबो नहीं सिखा सकते हैं। हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे, पढ़ना है तब पढ़ो, ना पढ़ना तो अपना घर, हम अपना घर बात करते हैं। हमारा से हाथ पे नहीं होगा। अब ये मौका है सुधरने का, सुधर जाओ, जाके लिखो, पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखो, है ना। लड़का से मान के बैठा लगता है, कॉपी पर आके लिखियो देगा सर जी कार्बोहाइड्रेट, तब तो पढ़ लिया हमारा से, और हम तेरा कॉपी पर लिख दिए कार्बोहाइड्रेट, है ना। आप कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के नाम भी नहीं सुना है,
क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है वसा, कुछ नहीं सुनता है। छठे की किताब इतना इंपोर्टेंट होता है कि छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां अगर लड़का निमन से पढ़ ले तो बाकी कोई क्लास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता। 11th 12th थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। अब पाप किया तो भोगो, अभी तो कुछ नहीं भोगेगा। जब सियान होगा, जब नौकरी वोकरी ना होगा, जब राजमिस्त्री में काम करे तब और भोगना पड़ेगा। तो उस समय याद है कि दीपक क्या कर रहा था। हमारा दोस्त भी नहीं दे सकता है, जिस क्लास में तू पढ़ने आया है वो अपना क्लास के पढ़ा रहे, बात करते क्या, उस दिन तरह भोगना पड़ेगा। तो जाके गाली दो उस मास्टर को, जाके ओकरा जाके पूछो, बोलो ना कि भाई 14 साल तू काहे ठगा हमरा से, 13 साल क्या ठग के हमको बता दिया, कुछ नहीं बताया तो अभी तक ले, और अभी हम निमन से पढ़ा पढ़ हो, दोस्तों कोई उपाय नहीं है। ये सब सोच के क्या बैठल है, ये आलू ला के दिखाएगा कि ये आलू है। अब तो आलू बच्चा से नहीं देखा तो तुम्हारी गलती है। हाँ, आनी मुनी हम ना जाने उसको, हमारा जो सिलेबस हमसे ना पढ़ाएंगे हो ना। सोचे हम सेब ला के सबको मिठा के खिला के दिखा के देख रहे बड़ा मीठा लगता है, सब खैले होगा। अब खैले होगा तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या मेरा काम है केवल पढ़ाना। ये सब क्या गलती करता है ना, छठा में रहेगा ना, अभी हमारा बुआ है ना, बच्चा है, अभी दूध पीवा लेकर डिब्बा से दूध पिए। हाँ, 7वां जाएगा तो ए अब गुना सीख लो दोस्त, अब भाग में हाथ लगा दे छी। 9वां जाएगा तो जोड़ घटा गुना भाग लसम से ठीक है ना, तो लेगा सर जी कहेगा ठीक है ना, लेगा जी सर ठीक है, तो आपका नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाएगा, मैट्रिक घंटा ना पास कर नौकरी हो जाएगा। छठा के मैथ उठाओ, 7वां के मैथ उठा के देखो, वहीं से आपका प्रोसेस से स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो छोटा जन्म लिया सरकारी टीचर सब, हम ही सरकारी टीचर बनाते हैं तैसे की। बहुत सारे टीचर ऐसा जो जाएगा सरकार के पैसा लेके टांग पसार के बैठेगा छोटे सब, और चोटिया से बात करेगा, एक तो पढ़ाने का नहीं, जो कुछ भी पढ़ा के दे देते हैं कोचिंगे वाले सब। हिम्मत है सरकारी स्कूलों को जब ईमानदारी से सिलेबस खत्म कर देगा, और अब बाप से नहीं खत्म होगा। सरकारी के स्कूल के मास्टर का हिम्मत है कि साल भर में सिलेबस खत्म कर देगा वो, और अब बाप से नहीं खत्म होगा उस सिलेबस सरकारी स्कूल का, और कबो नहीं खत्म हो सकता है। इतने से आप समझिए कि अगर हम लोग ना रहे ना प्राइवेट टीचर तो बर्बाद हो जाएगा, है ना। अब ये सुधरो, खोचा वाला सब रे इधर देख के पढ़ो, तो भवदेपुर वाला पढ़े क्या हो कि ना, एक दिन अभी से 4 दिन गायबे रही है, नौटंकी करी छे बकलोलवा कहीं के, एक दिन आतो 4 दिन गायब रहता। एक लगता कि हम भवदेपुर के आती तो हमारा कौन बोलेगा, कर दो बाप के फोन से दे। नाम हमारा यादव चंद्रिका प्रसाद, चौथा कहेंगे एक ठोक, ये चारों पांचों है ना, 6 7 एक ठोक नहीं पड़ता है। ये सब घिना दिया है, ये सब देखना निकलेगा गांजा पीवा, दारू पीवा, बाप मतारी को मारने वाला, लेबर में कमाने वाला, ऐसा छोटा 7 8 को बैठा है पीछे से। बेशरम सबको लाज आता तो डेली पढ़ने आता, डेली पढ़ता है कि नहीं। चलो बेटा, इस सब चक्कर में अपना मन खराब हो जाएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट समझ में आया ना। मैक्रो का मतलब क्या होता है, जो अधिक चाहिए, और माइक्रो का मतलब जो कम चाहिए। स्वपोषी और परपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा, स्वपोषी, और जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहेगा, परपोषी या परपोषण कहते हैं। मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है वह स्वपोषी कहलाता है। अपना भोजन स्वयं बनाता कौन है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, और जब पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करता है ना, और पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस करता है, और इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। एक और ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, यह ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और नील हरित शैवाल है, ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और अपना भोजन जब स्वयं बना लेता है तो इसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं। लेकिन जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसको विषम पोषी या परपोषी या हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं।
अब बताओ, हेट्रोट्रॉफी का मतलब, विषम पोषी का मतलब अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना। हम और आप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। स्वयं बनाने का मतलब अपने अंदर में बन जाना। जैसे पेड़ पौधा कबूतरा से ना हाथ बाहर निकाल के मांगा होगा कि लाइए चाचा तंगा 2 किलो भात हमू मार देते हैं, ओकरा अपने अंदर में बनता है। और अगर ओकरा अपने अंदर में बनता है तो स्वपोषी है। लेकिन हम और आप निर्भर है। अगर आज चावल नहीं होगा तो कल से चावल बंद हो जाएगा। हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर है। इसलिए हम और आप, भले कुत्ता बिलाई कोई भी चीज हो, सब क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, सब परपोषी है, या अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। भले लोग कहता है कि बाघ बकरी को खाता है, लेकिन बकरी तो घासे को खाता है। तो भले डायरेक्ट हम लोग घास को खा जाते हैं। जैसे तू साग खाया, घासे तो है। साग खाया, साग क्या है, घासे तो है। तो डायरेक्ट हम लोग पेड़ पौधा से सामान को तोड़ के खा जाते हैं, लेकिन बाघ हमरा खा गया। तो हम निर्भर है पेड़ पौधा पर, हमरा पर निर्भर बाघ है। तो कोई पेड़ पौधा पे डायरेक्ट निर्भर है, आई बाघो तो पेड़ पौधे पर निर्भर है। कहे वो निर्भर है हमरा पर, हम ही ना रहे तब हम कैसे रहेंगे, पेड़ पौधा रहेगा तब। तो कोई डायरेक्ट पेड़ पौधा पर निर्भर है, कोई इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधा पर निर्भर है, कोई प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, लेकिन निर्भर सबके सब किस पर है, पेड़ पौधा पर। अगर पेड़ पौधा का अस्तित्व खत्म हो जाए तो दुनिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ा रहे थे संसाधन में, एक पर एक आपको सम्मेलन के बारे में पढ़ा रहे थे। और बताया 1972 में जब स्कॉटलैंड में सम्मेलन हुआ था, तो उसमें कहा गया कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। याद आया? तो बोल बेटा, स्वपोषी कौन है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है। लेकिन हम लोग क्या है, लेकिन हम लोग निर्भर किस पर है, पेड़ पौधा पे। जो अपना भोजन स्वयं बना लेगा क्या है, स्वपोषी है। और जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसको क्या कहते हैं, परपोषी, हेट्रोट्रॉफी कहते हैं। कोई दिक्कत? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसे हेट्रोट्रॉफी कहते हैं, उसे विषम पोषी या परपोषी कहते हैं। लेकिन जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। अब स्वपोषी भी 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रकाश स्वपोषी, एक होता है प्रकाश स्वपोषी। इसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और एक होता है रसायन स्वपोषी, रसायन स्वपोषी, रसायन स्वपोषी। इसको कहते हैं केमियो ऑटोट्रॉफिक, केमियो ऑटोट्रॉफिक। उसी प्रकार से विषम पोषी 3 प्रकार के होता है। एक होता है मृत जीवी, एक होता है परजीवी, और एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, संपोषण है ना। इसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। इसको कहते हैं पैरासाइटिक, और इसको कहते हैं होलोजोइक, होलोजोइक। अब एक एक लाइन को गौर से याद रखना। ये भी याद रखना कि बायोलॉजी 8 गो लेसन है। एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब जब खत्म होगा तो बस हमारा दिमाग इधर से उतरेगा, डायरेक्ट चलेगा मैथ पर। अब जब मैथ स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये सब बंद हो जाएगा डायरेक्ट। काहे, सुबह शाम मैथ सिखाने का चीज होता है। और सुबह शाम जब मैथ पढ़ाने लगेंगे तो डायरेक्ट साइंस आर्ट्स सब बंद हो जाएगा। बाकी अपना हिंदी वाला हिंदी क्लास लेगा, संस्कृत वाला अपना संस्कृत की क्लास लेगा। आगे आ जाओ मेरे भाई। बहुत लोग कहते हैं घर से कल से ओकरे घर से कि घर से कोनो कोने आए कि कल ओकरा घरे के तो दे तोरे रे बकरे चाचा तो कि मैथ नहीं पढ़ाते हैं। भैया हमको मैथ नहीं आता, अभी मैथ भूल गए। हमारा मैथ याद कब आएगा, जब कुछ साइंस और कुछ आर्ट्स हो जाएगा तो। अभी आई डोंट नो मैथ, है ना। अरे हम पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा तबीयत से पढ़ाएंगे ना रे बेटा।
अच्छा तू ये बताओ कि आधा घंटा में इसको, आधा घंटा मैथ होती से तू निमन से सीख लेगा। जब मैथ बताएंगे तो 4 से 3 घंटा कम से कम एगो चैप्टर को निमन से तू न समझेगा कि कैसे हुआ, तो फिर तू सीखेगा कैसे। मालूम से तना तो लग गया है, ऐसे ऐसे किए दो बनाए तल टाइम में खत्म हो गया ना। मैथ का मतलब क्या समझते हैं, मन भर समझिए, है ना, तब ना मैथ सीख पाइएगा हो। मैथ तो तभी कोई सीख पाएगा जब मन भर समझेगा उसको। ऐसा तो है ना कि रूटीन बना ले, काहे टेंशन लेता है, सुबह शाम डबल टाइम रहता है। जया 2 महीना के कोचिंग खुला थे, टेंशन ही नहीं था हमरा। तयो इतिहास भूगोल सब पढ़ा लिए थे, मैथो पढ़ा लिए, अंतिम के 1 महीना छोड़ियो दिए। आई 12 महीना तो ऐसे डर लग जाता है कि मेरे जो पढ़ाते से खाली पढ़ो, हम ड्राइवर, हमको ड्राइवरिंग करने दो, तू सब पीछे सीटे के ठीक है पैसेंजर वाला, गलती से तू सब कौन ड्राइवर आ गया सीट पर, कहाँ तू गाड़ी को पलट देगा कोई ठीक नहीं। अच्छा तोरा से कम टाइम है बीपीएससी वाला को, ओकर एग्जाम सितंबर में, तोहर एग्जाम तो वो है कि फरवरी मार्च में, 6 महीना के बाद, ओकरो 6 महीना के बाद। अच्छा वो बेचारा को बोल देते एक बार अभी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, तो ठीक है सर वही, फिर 2-3 महीना में खत्म हुआ, 2-3 महीना साइंस, जी सर साइंस, अब मन भर मैथ, तो जी सर अब मन भर मैथ। तो ये सब सीखने की चाहत होती है। सीखने वाला एक 10 को चीज एक बारी में नहीं पढ़ता, वो एक चीज को 10 बारी पढ़ता तब जाके सीखता है। और जो नहीं सीखने वाला होता से एक के बारे में सभी चीज पढ़ेगा। अब तू सोचो अगर हिंद चीन में राष्ट्रवाद चल रहा है, आज सीधे कहे कि उधर से कंबोडिया वाला आया, अच्छा रोको आप मैथ पढ़ा देते, तो कति समझ में आएगा रे, सोच के देखो कुछ समझ में आएगा। मैंने बीच में कहानी रोक दिले है, अब मैथ सना हो जाएगा। फिर मैथ जब सोचे सर ये केना हो गया, अब ऐसे आगे कर, अब संस्कृत पढ़ो, ले न तो निमन से इतिहास हुआ, न निमन से मैथ हुआ, न निमन से संस्कृत हुआ, है ना। तो टेंशन नहीं लो, पढ़ाना सब चीज हमारा है, हम तबियत से पढ़ाते हैं। अब दूसरा का लेसन बायोलॉजी चल रहा है, 6 लेसन खत्म, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, ना हो जाएगा खत्म। अब हमारा दोबारा मन होगा तब ना पढ़ाएंगे बायोलॉजी। पहले का बार में निमन से पढ़ा रहे, पहले अपन सिलेबस खत्म कर लेंगे, और बाद दोबारा 3 बार जितना अपना पढ़ते रहना आराम से। तो घबराने का नहीं, तू सब पहले घबरा ही जाता है। हमारे कोचिंग में ना मैथो स्टार्ट हो गई, पगला 1 महीना गलती से मैथ पढ़ा देंगे ना सही से, खत्म रहेगा पूरा किताब 1 ही महीना के अंदर। क्योंकि उस सब बनाता है और हम बनाते नहीं, तरह सिखाते हैं कि ऐसे होगा। और उस सब क्या करेगा, 4 सवाल बना देगा चल जाएगा। हम नहीं, सवाल नहीं बनाएंगे, हम पहले थ्योरी बता देंगे, त्रिकोणमिति बताएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पूरा त्रिकोणमिति का बता देंगे। अब तोहरा से बनवाएंगे, अब न बनेगा तब हम जाके बनाएंगे। तो हमारे से पुराने तरीका अलग होता है, उस सब का बिजनेस है, हमको टॉपर चाहिए। तो हम आपको पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। तो ये बता, हिंद चीन में राष्ट्रवाद में कंबोडिया की राजधानी कहाँ था, जाके किसी मास्टर से पूछो, तो एसएसटी के मास्टर से पूछो ना, उससे खाली इतना पूछ के आओ कि सर जी अमेरिका वाला जब आक्रमण किया था तो कंबोडिया में कौन सा रसायन का प्रयोग किया था, तो तोरा तो बता दी नापाम, एक बार से पूछ के आओ ना। बहुत दिन पढ़ेला हो गया, भूल जाते हैं, ये हो जाता है। अभी तो सर विश्वास नहीं रे, हम जेना स्टीयरिंग चलाते ना चलने दो, ड्राइवर के सीट पर तू से मत बैठ जाना, खाली सुबह शाम पैसेंजर आते रहो। हमारा कैसे गाड़ी हाँकना है पता है, जहां हचका होगा वहां रुकना भी पड़ता है, और जहां फ्रेश गाड़ी वहां दौड़ाना भी पड़ता है। अभी हचका है, अभी लहल है, और एक बार समझ में आ गया तो तंगा स्पीडो बता देंगे तो समझ में आ जाए। केकरो इहे न समझ में आए कि स्वपोषी किसको कहते हैं, और फटाफट हम एक समझाते, किसको समझ में आएगा, है कि नहीं है। और ऐसा बायोलॉजी याद रखने को बात कर देते हैं, बुरा नहीं मानना, जिंदगी में कबो नहीं मिलेगा। जो बायोलॉजी के स्पेशलिस्ट होगा, मैडमिया चाहे सर जी जो पढ़ाता होगा, वो ऐसा तोड़ तोड़ के बायोलॉजी आपको नहीं पढ़ाएगा। या सर कंपटीशन में तो कम से कम हम ही से पढ़ाते था ना, नहीं फिर हम ही पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चा में जो आपको पढ़ा दे रहे 9वां 10वां 8वां क्लास जो पढ़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ाएगा। कंपटीशन की बात करेगा तो कोई ना कोई पटना में पढ़ाइए ना अच्छा से बायोलॉजी,
तो हम पढ़ाइए अच्छा से बायोलॉजी, समझा रे। तो कोई लड़का लड़की ये वाला बात तो कंप्लेन ना करेगा कि मेरा मैथ नहीं चल रहा, संस्कृत नहीं चल रहा। पागल, स्टेरिंग रखना है तो तू छोड़ दो, हम ही छोड़ देते, तू ये सब पढ़ा, हम बैठ के पढ़ते हैं, है ना। सीधे कहो कि जो हो रहा है सिर्फ मस्त हो रहा है, समय समय पर सब हो जाएगा। डायरेक्ट सोचे कि हम एक ही महीना पूरा सिलेबस को खत्म कर ले, तो कब नहीं होगा, कब होगा। ये सब करता है बिजनेस वाला सब, 3 घंटा में 20 मिनट ई, 30 मिनट टू, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया, बैठा देखा, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन ऐसे में क्या होगा, 2 घंटा पढ़े उसको तो क्या होगा, अच्छा से समझ में आगे, जी स्वकोशी इसको कहते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, कई लगता था कि बाप रे भाई, फान चोई फान बोई चाव दुई तान हुई हो चिमी क्वे न्यूगेन आई क्वे, ये सब कैसे याद होगा। लेकिन अब लगता है कि मास्टर से बेसी तो हमरे याद हो गया। ईमानदारी से करे, जितना मास्टर पढ़ाता वैसे बेसी तो याद है, तो निचंत रहा इसके लिए जाके क्वेश्चन बनाना बनेगा। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था, उस समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन था, तो निक्सन था। जाके किताब का क्वेश्चन तो देखो कम से कम, और अभागल सबके चक्कर में न पड़ो। स्वपोषी विषमपोषी में देखो क्या अंतर है। स्वपोषी विषमपोषी, स्वपोषी का मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेगा, और विषमपोषी का मतलब क्या, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो। अब दूसरे पर निर्भर कैसे रहता है से सुनिए। एक होता है विषमपोषी, जिसमें कहते हैं मृत जीवी। यह जो मृत जीवी है, यह वैसा जीव है जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से करता है, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से करता है, उससे हम लोग मृत जीवी कहते हैं। मृत जीवी से ज्यादा इंपोर्टेंट है इंग्लिश नाम सेप्रोफाइटिक। मृत जीवी से ज्यादा इंपोर्टेंट है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक किसे कहते हैं, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से करता है। और इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो फंगी, जिसको कहते हैं कवक, रोटी पर फंगी लग जाता है, दहिया नहीं कहते गांव में। और फिर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु। ये क्या करेगा, मान लो किसी का गलती से भैंसी मर गया, वो भैंसी को लेके जाएगा मिट्टी में गाड़ देगा। अब ये दोनों क्या दिमाग लगाएगा, एक अंदर में भगवान बड़ा बिजोड़ सिस्टम दिले है, एगो एंजाइम। उस एंजाइम को क्या करेगा, चमड़ा पर छिड़क देगा, निकाल देगा। अब वहां के चमड़ा तरल अवस्था में आ जाएगा, पानी जैसा, उसको चूस लेगा, फिर बढ़िया से खाएगा पिएगा, 50,000 बेटा बेटी पैदा करेगा, फिर 50,000 को लगा देगा, तू वो सब छिड़क तू हो खो, करते 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 2 महीना के बाद जाके वहां पर खनिएगा तो मिट्टी निकलेगा भुरभुरा वाला, पता चला कि भैंसी कहाँ गया, तो खत्म। तो वो क्या है, मृत जीवी है, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से करता है, वैसे जीव को मृत जीवी। तो इहो तो दूसरे पर निर्भर है। मान लो किसी का बकरी भैंसी मरबे न करे, तो ये सब रहेगा क्या। सुनते हैं किसी का छोट बच्चा था, उसको जलाया नहीं जाता है, छोट बच्चा को गाड़ दिए हैं, कहाँ, तो धरती के अंदर। लेकिन वो गाड़ दिए तो फिर गया किधर, 10 साल के बाद मतारी का मुंड खराब होगा, फिर से बेटा को खा के लिया, नहीं मिलेगा। कौन खा गया, बैक्टीरिया फंगी सब खा गया। मुसलमान में तो जलाया ही नहीं जाता, केवल दफनाया जाता है। तो सब लाश कब्रिस्तान में होबे करेगा, नहीं होगा, कैसे होगा। इधर देख के पढ़ेगी तब सही आंसर बोलाएगा, तू तो अपने में लागल बेना बना। देख हमारा बात से तू सब बुरा ना मानो, हम ईमानदारी से करते हैं ना, जिंदगी पूरा जिए हुए आदमी है ना, इसी तरह से समझाते हैं, तुम्हारे से पढ़ो, क्लास में आया तो एकदम अच्छा से देखो। ऐसा इसलिए नहीं बोलते रहते कि तू आया है हम हीरो है, हमको ये आता वो आता, इसलिए नहीं बोलते रहते, तो सही से ना बैठेगा रे। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई बीची मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो उसमें क्या, देखिए नहीं रहेगा, उसको कौन खा गया, बैक्टीरिया खा गया, फंगी खा गया। रोटी के देखिए, छोड़ दीजिए 10-15 दिन रोटी, जो रोटी पहले इतनी मोट का था अब इतना पातर हो जाए, कोई दिन रोटी खत्म है, कौन खा गया, बैक्टीरिया खा गया, जीवाणु जिसको कहते हैं।
यह छोटे छोटे होता है, अपने अंदर से एंजाइम निकलेगा, उसका छिड़क देगा, छिड़कने से वो सड़ गल जाएगा, और सड़ गल जाएगा तो तरल अवस्था में, तरल अवस्था का मतलब एकदम पानी वाला अवस्था में अपना भोजन को कर लेगा। वह मृतजीवी है, तो मृतजीवी वाला भी अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, लेकिन मृतजीवी अपना भोजन किस अवस्था में करता है? तरल अवस्था में। मृतजीवी अपना भोजन किस अवस्था में करता है? तरल अवस्था में। कोई दिक्कत? अब आ जाइए परजीवी। परजीवी तो बड़ा खतरनाक है, एक नाम तो इतने से सुनो, ना भोजन बनाएगा ना कुछ करेगा, डायरेक्ट भोजन बन गया तो हथवा घुसा दे। गांव के एक नियम रहता है, कोनो कोनो कमकोरिया ऐसा होगा, भर दिन सुतल रहेगा, आप देखा कि खाना बन गया है, जाके सबसे पहले मार के फिर सो जाएगा। कौन जा उतना टेंशन ले, बर्तन तो मजना पड़ेगा, बड़ा बिजोर, हमारा तबीयत खराब है, पेट खराब है, ना उठा होता है। जब देखा कि बन गया, 2 मुर्गा के लेग पीस मारेगा, टन मुर्गा भात मार के फिर सो जाएगा ना, तब तक ठीक हो, ठीक हो लगेगा, तंका लगे ठीक हो गया। वही परजीवी। जैसे गांव में तो देखेगा अमरबेल का पौधा, देखना किसी किसी पौधा पर पियरका वाला कौस के लतरल रहता है, वही है अमरबेल का पौधा। ये अमरबेल वाला क्या करता है? दूसरा के फ्लोयम में अपना घुसा देता है, और जब ये इसका जो फ्लोयम का जो नस होता है, ये दूसरे के फ्लोयम में घुसा देगा, बेचारा ओकरा हानि पहुंचा रहा है। अब सोचो तेरा मुंह में कोनो हाथ घुसा दे तो फायदा हो जाएगा? लानो पर लाते घुसा देते हैं पूरा लेके, ठीक, ओकरा में घुसा रहा है तो हानि हो रहा है। बेचारा मेहनत से भोजन बनाया दोसर पौधा, जब ये भोजन बन गया तो ये अपना नौस महल लेके अपने फटाफट खा लेता है। तो देखना वो खूबे लतरेगा, और जेकरा ऊपर रहेगा से सिकुड़ जाएगा। तो गांव में क्या करेगा? फिर वो लस्सी बनाएगा, लस्सी से सब हटाएगा, ये पूरा आम की गाछी को खराब कर दिया है। ऐसा देखा है ना? तो इहो अमरबेल का पौधा भी तो दूसरे पर निर्भर है, तो जो दूसरा को हानि पहुंचाता है इसको परजीवी कहते हैं। अब पेड़ पौधा में होता क्या है? इस पेड़ पौधा में क्या होता है से सुनो। मान लो कि यह कोई पौधा है, मान लो कि यह कोई पौधा है, यह कोई पौधा है, तो इसमें काते काते जो है ना फ्लोयम रहता है, फ्लोयम, इसके काते काते फ्लोयम रहता है, फ्लोयम, और इसके बीच में देखिएगा ना, तो इसके बीच में रहता है जाइलम, जाइलम रहता है बीच में, फ्लोयम रहता है काते काते। अब इस धरती के अंदर में जो मोटका वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट, मुसला जड़, तो इसको हम लोग कहते हैं टैप रूट, और इसको हम लोग कहते हैं मुसला जड़। ये है मुसला जड़, मतलब ऐसा जड़ जो पेड़ पौधा को खारा रखेगा, खारा, ओकरा से कुछ होगा नहीं, वो खाली पेड़ पौधा खड़ा रख ले। ये जो ऐसा निकला है इसको कहते हैं रूट हेयर, रूट हेयर, ये है जड़ का बाल। अब ये क्या करेगा? तो इस मिट्टी में से पोषक तत्व को चूसेगा, जल के अवशोषित करेगा। तो यह रूट हेयर जो है ये जल को अवशोषित करेगा, वही जल में खनिज लवण रहेगा, और इस जड़ के पास कस के एना दबाव होगा, और जब ये कस के प्रेशर बनेगा, जल खनिज लवण सीधे ऊपर चढ़ जाएगा। अब पहुंचा पत्ती के पास, जितना भी हरा हरा भाग है उस सब के पास जल खनिज लवण पहुंच गया, सूर्य से प्रकाश ले लिया, एकरे पास क्लोरोफिल होता है, ऊपर में भोजन बन के तैयार है, नीचे भोजन को भेजेगा, तंका ऊर्जा खपत करके नीचे भेजेगा, और फिर भोजन अगर नीचे वाला खा लिया बच गया तो फिर नीचे से ऊपर भेजेगा। मतलब जो साइड में है वो भोजन जाने का रास्ता है, और जिस रास्ते से भोजन जा रहा है उसको फ्लोयम कह रहे हैं।
और बीच में जो दिखाई दे रहा है वो जाइलम है, और जाइलम के माध्यम से जल और खनिज लवण जाता है। जाइलम लेके नहीं जाता, घर में पाइप लगा होगा, तब पाइप के माध्यम से पानी जाता, न कि पाइप लेके जाता है। बोल, पाइप के माध्यम से पानी जाता है कि पाइप लेके जाता है पानी को? जैसे तेरा नस है तो नस माहे ब्लड जाता है कि नस लेके जाता है? बोल, जाइलम के रास्ते से जाता है। और जब कभी भी इसके रूट के पास, जड़ के पास कस के प्रेशर बनेगा तो जाइलम के माध्यम से सीधे जल ऊपर पहुंचेगा। फिर भोजन बन के तैयार है तो ऊपर खा लेगा, नीचे भेज देगा, और बच गया तो नीचे से ऊपर भेजेगा। काहे? भोजन जब नीचे आएगा ना तो उसको जड़ रख लेता है स्टार्च के रूप में। कहेगा भोजन स्टोर करता है पेड़ पौधा स्टार्च के रूप में, और वही स्टार्च के रूप में यहाँ जमा हो जाएगा। फिर ऊपर घट गया तो फिर नीचे से ऊपर भेज देगा। मतलब फ्लोयम में है ना कोई दरवाजा ना लागल है। फ्लोयम में क्या है, वो नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से, मतलब फ्लोयम के माध्यम से नीचे ऊपर दोनों होगा, लेकिन जाइलम के माध्यम से केवल नीचे से, वो ऊपर से नीचे नहीं हो सकता है। एकरा मतलब ये फ्लोयम दो दिशा में कार्य करता है, ऊपर से नीचे और नीचे से। जैसे मान लो कोनो पाइप लगा दी, इधरों से पानी मारे तैयो चल गया, उधरों से पानी मारे तैयो आ गया। लेकिन यहाँ पर वो बक्सा लगा दी, बीच में जाम कर दिए, तो इधर से फेंके तो उधर गया, उधर से फेंके इधर आई भी नहीं किया। कल के वाशर को देखा है, नीचे से ऊपर खींचता है क्या, ऊपर से नीचे खींच देता है? और खाली नीचे से ऊपर। ऐसा कभी हुआ है कि रख दिए तो ऊपर से नीचे चल गया है? मतलब बुलाते फिर चल जाता, बुलाते फिर चल जाता। गेट का दरवाजा देखा है, एक की तरफ खुलेगा, दूसरा का तरफ नहीं खुल सकता। तो आगे पीछे खुलना चालू करते फिर दरवाजा लगाया क्या लगे रे? अब गेट लगाया, अंदरों खुल रहा है बाहरों खुल रहा है, तो फिर दरवाजा लगाना क्या लगे? चोरवा आएगा लगा के सुतल है, अंदर ना बाहर खोलना दे, कौन दिक्कत है? तो कहने का मतलब फ्लोएम दो दिशा होता है, न समझ में आ रहा? फ्लोएम दोनों दिशा में कार्य करेगा, लेकिन जाइलम के माध्यम से जाएगा तो कोई ऊर्जा खपत नहीं है, खाली कस के दाब दीजिए, खाली कस के दबाव होगा, पहुंच गया। लेकिन फ्लोएम के माध्यम से जो भोजन आएगा उसके लिए ऊर्जा की खपत करना होता है। जाके पूछो ना बायोलॉजी के मास्टर से, जो बायोलॉजी के साइंस पढ़ाइले होगा, अरे जरूर तो आत्मा इतना जरूर कहता हो कि साला ऐसा बायोलॉजी ना पढ़ाइले होगा, इतना कोई ना समझाइले होगा, और ऐसा जिंदगी में तरह कोई ना समझाइबो नहीं करेगा छोटा सब। जाके खाली पूछो कि मास्टर जाइलम किधर फ्लोएम किधर, एक कांतवे के बीच में, कहेगा इतना डीपली तोरा नहीं पढ़ना है। साफ सब कह देगा इतना डीपली तोरा नहीं पढ़ना। ये डीपली बात है रे, मतलब जाइलम जानता है फ्लोएम, खाली बता दे कि फ्लोएम कांत में है तो डीपली हो गया। छुट्टा तोरा नहीं बुझा रहा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये उसको बुझाएगा जो कभी जिंदगी झेला है। ये बुझाता है हमारे यहाँ जो आते हैं कंपटीशन में, ओकरा बुझाता है। जी सर, सीतामढ़ी में एक पर एक महारथी से पढ़े हैं, लेकिन आप ही सीतामढ़ी में थे, हमको पता नहीं था। अब ऐसा नहीं कि सर जी को अपन बड़ाई में लागल लगते हैं, बड़ा मेहनत से हमको याद हुआ है, कई बार पढ़े हैं, कई बार पढ़ाए, तब जाके इतना नीमन से याद हुआ है, तब जाके अच्छा से बता रहे। हम वो मास्टर नहीं है कि अपने नहीं पढ़ते फटाफट पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो ना पढ़ाएंगे से मंजूर, लेकिन पहले बैठ के अपने पढ़ेंगे, अगर बाद ही कुछ होगा। बड़ा मेहनत से सब याद हुआ, इसलिए आपको गौर से कह रहे कि भैया हम नीमन पढ़ाते हैं, क्योंकि बेकार लगे चाहे कि सही लगे। से बताएगी कहते ए मास्टर तो याद तो रहबे न करते, मास्टर तो सब याद ही हो गए। जो मास्टर निमन से मेहनत करके पढ़ता है उसके बाद पढ़ाता है, उस मास्टर को याद हो जाता है, और वो मास्टर अच्छा होता है। हम ये नहीं करें कि सब मास्टर खराब है, लेकिन इतना विश्वास है कि जो तोरा पढ़ा के भेजा सब खराब था, छोटा सा निमन से नहीं पढ़ा के भेजा। बोलो, ऐसा बायोलॉजी तो पढ़ रहा था रे, तू खाली कॉपी निकाल, बायोलॉजी लिख, बायोलॉजी लिख। ये कौन तरीका है बायोलॉजी लिखने का रे? आज समझ में आ रहा कि बाप रे बाप, जाइलम फ्लोएम ई रूट हेयर। बच्चा में अपने से और खटवांग थे, पता है क्या करते थे कि देखिए आम का गाछी ने कस के उखाड़ लिए, ई लेके पा रही वाला, ये सब पड़पड़ा के में टूट गया, देख ले तो समझता कर चल तो घरे लगा पीछे आम के गाछी, वो लगे चीज है रे।
जिसको काम करना था रूट हेयर, जो जल को अवशोषित करा, उहे छोड़ दिया है। आई मोटका वाला लेके घरे पहुंचल है। तो उस मोटका के क्या काम है? केवल पेड़ पौधा को खड़ा रखना। रियल में जल अवशोषित कौन करता है? रूट हेयर। इसको मूल रोम भी कहा जाता है। बात को समझा? अब मम्मी का दिमाग देखो, खुरपी लेके जाएगी, थाला में थाला, तब लगे तब जा हम लली तो ना हो लक मम्मी, तो मम्मी इहो वाला उखाड़ के लाई है जिससे जल अवशोषित। तू बाहुबली के बेटा सीधे कस के खींच के लाया, आई हम आम के गाछी लगाइए के छोड़ेंगे। और लेके कथी चल दिले? रूट, मूल रूम अति टैप रूट, मुसला जब लेके आ गए, जिससे खाली पेड़ पौधा खड़ा रहता है। तो ताकत का इस्तेमाल थे ना होता है यहाँ पर ही, यहाँ पर इस्तेमाल होता है किसका? रूट हेयर का। तो मम्मी जाएगी तो एकदम बजाते से चारों तरफ से खन के एना उठा के तब लाएगी। लड़का को भेज दो, बस हो गया। रूट तो अपने पास रखो, मुसला जब लेके घरे पहुंचल है। लगा के वो ताकबो न करेगा कि लग जाइए, न लगेगा। कैसे लगेगा? रूट हेयर उधर छोड़ दिया। रूट हेयर के साथ लगाओ, ताको चाहे ना ताको, लगबे करेगा। तो नियम बताएगा, पेड़ लगवे से पीछे में तक कोई तरीका हुआ, पीछे न हमारा मन तकबे करो कि। तो पेड़ के बारे में समझा। जाइलम कई दिशा में कार्य करता है? जाइलम 2 दिशा में कार्य। तू सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, बाप मतर के पैसा बड़ा ज्ञान करता है तू सब। कौन बोला रे जाइलम दिशा में 2 दिशा में काम करता है? पढ़ाई लिखाई छोड़ दो तू सब, है ना। हमरा क्या होगा, कोचिंग धोस जाएगा, हम चल जाएंगे पटना पढ़ावे, हमरा ना टेंशन लागल होता है। सब गोटा छोड़ दो, आराम से चल जाएंगे पटना, खुशी खुशी चल जाएंगे। हमारा घंटा का फर्क। अरे तो इतना बुद्धि नहीं कि बताया जाइलम नीचे से ऊपर कार्य करता है। तो जाइलम क्या दिशा में? लेकिन फ्लोएम नीचे से ऊपर, ऊपर से जब 2 दिशा ना हो गया। और वो मन लगा के आज हम बोलते तो तकलीफ होता है, जब चाचा चाची नाना नानी काका काकी मामा ये सब बोलेगा ना, तब बुझाएगा। भले फेल हो गया, बड़ा स्टाइल मारता। वही दिन समझ में आ गया क्या कर रहा था, है ना। पगला हमारी इज्जत करना सीख ले, ना तो जितना अच्छा भी पढ़ा दे रहे हैं ना, बात के मास्टर सब क्या करेगा वो हमको पता है। आई चौक पर आई वो वाला मास्टर सब, जैसन मास्टर है ना, एक ऐसा डेली हमारे यहाँ पढ़े हुई। सरकारी स्कूल के जो हेडो मास्टर है ना, वो अब मोटरसाइकिल से प्रणाम कर लगे घर वाले के पढ़ावे के। डॉक्टरों की पत्नी पढ़े बउआ। ऐसा तो हल्के में ना कि जीएस अड्डा है तो कमजोर कोचिंग होगा। बहुत बड़का डॉक्टर की पत्नी आती, डॉक्टर खुद ही पहुंचाने आता है, डॉक्टर खुद पहुंचाने आता है पढ़ाने। इसका कदर कर ले, इसका कदर अपने आप हो जाएगा। इतना अच्छा पढ़ा रहे तो ना समझ में आ रहा है कुछ। अब सोचने की बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट समझाए, पोषण किसे कहते हैं। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसको पचाते हैं, और पचाने के बाद जब ऊर्जा की प्राप्ति होती है, देखो मेरे भाई, तो न्यूट्रिशन एक विधि है। न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो ठोसी है ना, न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या है? मैक्रो, और विटामिन और मिनरल माइक्रो। वो कम चाहिए, ये अधिक चाहिए। अधिक वाला का पाचन होता है और कम वाला का पाचन नहीं होता है। उससे बताया कि न्यूट्रिशन 2 प्रकार के, स्वपोषी, परपोषी, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। कोई दिक्कत? ऑटोट्रॉपिक भी 2 प्रकार के, प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी। इसको भी समझा देते, पुलिस को समझा देते हैं। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। इसका नाम क्या है? सेप्रोफाइटिक। बोल।
इसका नाम क्या है? पारासाइटिक। अब जिसको इहो पढ़ने का लूर नहीं है अंग्रेजी, तो हम तो अंग्रेजी का मास्टर बोलबे भी करेंगे। लेकिन तू सोचो ना कि इतना दिन में तोरा कथी सिखा के भेजा है कि अंग्रेजी पढ़ने का लूरो ना सिखाया। तो सोच के तो देख लो। अब जाके कहो ना क्या भागल हम है कि हुआ भागल है। छुट्टा ये पढ़ने का भी लूर ना सिखा दिया 13-14 साल में तोरा सबके। कैसा जिंदगी रहा रे बाबा, कैसा तोड़ सके समय कटेगा। कहेगा अभी हम बच्चा है, 4 साल के बाद बुझा जाएगा तू ही है जो लेबर में काम कर रहा है। क्या बच्चे से लोग को देखते हैं इंग्लिश सिखा देता है, जो 14-15 साल में इंग्लिश जिस मास्टर को ना सिखाया, मास्टर सब काहे का पैसा लिया रे बाबा, काहे का ठगा वो, तो यो दिमाग ना खुला। क्या सोचो। देखना हम फिर से एंट्री मारेंगे इंग्लिश वाला में, हमारा मास्टर पढ़ाएगा इंग्लिश, वो दिन हम फिर से पूछेंगे तो फिर पढ़ना के सिखा देंगे। लेकिन हम तो सिखवा ही देंगे सब चीज, हम तो निमन से पढ़ा देंगे। लेकिन तू सोचो उस दिन के बारे में कि आज से पीछे तू कितना गलती किया है। अभियो से गलती करना बंद कर दे, सुधार ले। इसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक का मतलब मृतजीवी, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से करता है उसे मृतजीवी कहते हैं। जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से करता है उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। अपना भोजन सड़े गले उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी किसे कहते हैं? जो भोजन बनाइबो न करे, दूसरे के फ्लोयम में, जाइलम में ना, जाइलम से तो जल और खनिज लवण जाता है, फ्लोयम में अपने नस को घुसा देगा और अपने वेसल्स के माध्यम से पहुंचा लेगा। जैसे में कौन? अमर बेद। कैसा है? परजीवी। लेकिन बैक्टीरिया क्या है? मृतजीवी है। कवक क्या है? और ये भी अपना भोजन तरल अवस्था में ही करता है। ये भी अपना भोजन तरल अवस्था का मतलब पानी वाला अवस्था में। अब प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो यह समझो कि अगर ये विषम पोषी है या हेटरोट्रॉफिक है, यह दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होगा। जो प्राणी संपोषण है यह अपना भोजन ठोस और तरल दोनों रूप में करता है। जैसे हम मुर्गा को लेगो पीस घींच देंगे, दूध देगा तैयो पी जाएंगे। दूध तरल है, लेग पीस ठोस है। कुत्ता प्यास लगेगा तब पानी पी लेगा, भूख लगेगा तो चावलो दाल खा लेगा, ना भूख लागल है स्वादिष्ट भोजन मिला तो हड्डियों लेकर करार देगा। तो जो अपना भोजन ठोस तरल दोनों अवस्था में करता है वही क्या है? होलोजोइक, प्राणी संपोषण। बता, मानव दूसरे पर निर्भर है कि ना है? तो मानव मृत जीवी की परजीवी की प्राणी संपोषण? प्राणी संपोषण। मानव क्या है? प्राणी संपोषण, क्योंकि अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करता है। और जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करेगा उसको क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। हाथी क्या है? अरे जितना भी बड़े बड़े जीव आपको दिखाई दे रहा सब क्या है? छोटे छोटे जीव जो आपको नहीं दिखाई दे रहा वो क्या है? क्योंकि वो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से ही कर सकता है और दूसरे में से घुसा देवे, परजीवी। क्या कहलाएगा? परजीवी। लेकिन जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मानव क्या है? प्राणी संपोषण। क्वेश्चन पूछेगा मानव है, ऑप्शन ए मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, स्वपोषी। तो मानव क्या है? प्राणी संपोषण है, होलोजोइक है। मानव प्राणी संपोषण है यानी होलोजोइक है। मानव प्राणी संपोषण है यानी होलोजोइक है, क्योंकि यह अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करता है। ये अपना भोजन तरल अवस्था में, ये भी अपना भोजन
लेकिन जो प्राणी संपोषण होगा यह अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करता है। यह अपना भोजन ठोस और तरल दोनों अवस्था में करता है। आज क्लास 8:30 बजे सुबह हम लोग का, मतलब 9 बजे स्टार्ट हुआ। 9 बजे मतलब 9:30, 8:30 मतलब 9। बात को समझे कि ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है? प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस तरल दोनों अवस्था में करता है। अगर इस समझ में आ जाएगा तो रटना नहीं पड़ेगा, और न समझ में आया तो जिंदगी भर रटना पड़ेगा। रटने से मैट्रिक पास हो सकता है, नौकरी नहीं। इसलिए तू कहता है कि मास्टर का तेगा याद कैसे है? तो मास्टर समझा है और समझ समझ के पढ़ा है। याद तो सबको करना है, जो समझता है उसको भी याद करना है, और जो रटता है उसको भी याद करना है। लेकिन जो रटा है बस उतने पर सीमित है, जो समझ के रटा है काफी आगे तक है। तब पहले समझो और समझे के बाद रटना है। तब पहले समझ लेते हैं और समझ में आ गया तो अब रटने की आवश्यकता नहीं। लेकिन नाम तो इतना ही पड़ेगा, पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, नाम तो याद करना पड़ेगा। लेकिन समझ में आ जाने से जल्दी याद हो जाता है। अगर हम लोग होलोजोइक है, अगर हम लोग प्राणी संपोषण है, तो हम लोगों में 5 चरणों में कंप्लीट होता है भोजन का डाइजेशन। जो भोजन का डाइजेशन है, यह भोजन का डाइजेशन, यह भोजन का पाचन कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 5। सबसे पहला चरण है जिसका नाम है इंजेशन। इंजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। सबसे पहला जो है उसका नाम है इंजेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। जब अपने मुख में भोजन को रखिएगा ना तो वह अंतःग्रहण कहलाता है। कोई भी चीज आपको जे मन है मोमो रख लीजिए, स्प्राइट रख लीजिए, कुछ रख लिए ना, मुंह में कुछ रख लिए, अंतःग्रहण, और इंग्लिश में कहते इंजेशन। इधर पर बड़ा छोटा है, तो हम पढ़ाई छोड़वा देंगे। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब होता है अपने मुंह में भोजन को रख लेना। जब इंजेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपके पेट में डाइजेशन होगा, आमाशय में पाचन होगा। अब डाइजेशन हो गया। डाइजेशन हो जाने के बाद तीसरा काम क्या होगा? एसिमिलेशन। तीसरा काम होगा एसिमिलेशन, और इसको हिंदी में कहेंगे स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। फिर चौथा काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, और इसको हिंदी में कहते हैं अवशोषण। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। और जो पांचवा काम होगा, ये पांचवा काम होगा एक्सक्रिएशन, और इसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन। एक्सक्रिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्सर्जन। अब ये 5 चरण है, इस 5 चरणों से मानव में भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। ये 5 चरणों से आपके शरीर में भोजन की पाचन कंप्लीट हो जाती है। मतलब अगर आप होलोजोइक है तो होलोजोइक वाले को यह 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। होलोजोइक वाले को, किसी के पास अभी 6th क्लास या 7th क्लास का बायोलॉजी है? किताब नहीं है? अभी तक तू सब किताब नहीं खरीदा? बाप रे, घिना दिया रे, घिना दिया। लेकिन साफे साफ घिना दिया। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, सोच। लाओ साइंस का किताब लाओ। सोशल साइंस दे रहा हूँ, साइंस पढ़ा रहे तो सोशल साइंस लाओ ना, कोनो किताब लाओ। इधर लाओ, इधर दोनों लाओ, लाओ उधर से लाओ। ये 6th क्लास की किताब है, चैप्टर के नाम सुनो।
विज्ञान का अनूठा संसार। दूसरा का सुनो, सब सजीव जगत में विविधता। अभी आपको पढ़ाई जो हो रहा है इसमें सजीव में क्या क्या विविधता पाई जाती है। तीसरा सुनो, उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। न्यूट्रिशन के बारे में, उचित आहार भोजन के बारे में। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं उसको, फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। जिस क्लास को आप छोड़ के आए थे 6th क्लास में, वहीं पर साफ साफ लिखा था उचित आहार। ये वाला चैप्टर लिखा था 6ठी क्लास में, लेकिन तोहर मास्टर साहब इतना झकास था, इतना झकास कि सूंघने भी नहीं दिया होगा। 7th क्लास का देखो किताब का, पादप में पोषण, पहले के चैप्टर स्टार्ट। आपको हम दोनों पढ़ा रहे हैं कि पेड़ पौधा भी भोजन कैसे करेगा और मानव भी भोजन। लेकिन 7वां क्लास के एक भी मास्टर आज तक न तो तेरा किताब सटने दिया होगा और न तोरा पढ़ैले हो। पादप में पोषण कैसे होता है, पेड़ पौधा में भोजन कैसे होता है, हम तो डिटेल से पढ़ा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम काम कर रहा है। अभी और पढ़ाना बाकी है। अभी प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है इहो पढ़ना बाकी है। लेकिन याद करो 6ठा क्लास का, जिसमें साफ साफ कह दिया था कि आपका उचित आहार क्या है। वह उचित आहार का मतलब कह रहा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज के बारे में कह रहा था। सोचो कितना घोर पाप किया रे बाबा, तो कितना घोर पाप किया है। 7th क्लास में कहता है पादपों में पोषण, दूसरा का कहता है प्राणियों में पोषण। मतलब पेड़ पौधा में कैसे पोषण हुआ सेहो पर हो, और मानव में कैसे पोषण हुआ सेहो पर हो। हम अपने मन से नहीं बोल रहे, लिखा है ना। अगर 8th क्लास कराता तो वो में दिखा देते। लोग को लगता है कि वाह हम तो कंपटीशन वाला के पढ़ा रहे, हम कंपटीशन वाला के किताब उठा के आ मास्टर हमने सके भारी भारी पढ़ाबत रही है, खाली अंग्रेजी हिंदी में लिखत रही है। वो तो अच्छा या छात्र बादे बुझाते, समझ रहे हैं ना। अगला चैप्टर सुनो, अगला चैप्टर है उष्मा, जो कंपटीशन में हम पढ़ाते हैं। जब कंपटीशन में पढ़ाते हैं हीट एंड टेम्परेचर, वह 7वीं क्लास में देख के बैठा है पहले से हीट के बारे में, उष्मा में। और जब कंपटीशन वाले को पढ़ाते हैं हीट वाले क्लास में, तब उसको लगता है कोई काम नेहा। अब देखिए मेरे भाई, आप सोचिए आपके साथ तो टीचर कितना बेईमानी किया 6ठा 7वां में, नहीं किया? अरे घोर बेईमानी किया। अब हम तरह झूठ बोल रहे हैं, भले हम तरह दिखा रहे तुम बेईमान आदमी, ठीक है बेईमाने सही। देखो 6ठा में क्या लिखा है, 7वां में क्या लिखा है। पेड़ पौधा में पोषण, जीव में पोषण, और वही ना पोषण पढ़ा रहे। और यही पोषण फिर 10थों में पढ़ना, जो 6ठों में था, 7वां में था, 8वां में दिखाते। लो ना 8वां किताब। जंतु और पादप में परिवहन, परिवहन का मतलब है जाइलम और फ्लोएम, एक बारे पढ़ना। और जंतुओं में अपनों में परिवहन, तो ये कहा साथ साथ मानव में परिवहन का मतलब हृदय, ब्लड, ब्लड वेसल्स, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन चैप्टर 10थों क्लास में पढ़ना है, परिवहन चैप्टर 10थों में पढ़ना है। और उन्हें हम लोग कंपटीशन में पढ़ाते हैं, उसका खाली नाम्बर चेंज हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और उसमें पढ़ाते हैं दिल के बारे में, उसमें पढ़ाते हैं ब्लड के बारे में, उसमें पढ़ाते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में।
उसमें पढ़ाते कि कौन सा ब्लड ग्रुप है तो किसको देगा। 10वां भी पढ़ना है, 7वां में भी पढ़ना है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, पादप में जनन, मतलब पेड़ पौधा में प्रजनन कैसे होता है, गति एवं समय, और यही गति एवं दूरी नौमों में दे ले। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट 7वां में दे ले है, वही विद्युत धारा चैप्टर 10वां में दे ले है फिजिक्स में। हमारी जीवन रेखा, इसमें लिखा है प्रकाश, और यह 10th क्लास में पहले के लेसन स्टार्ट होता है प्रकाश, समझ रहे ना। तो छठा का सिलेबस 8वां जैसा होगा, और 7वां का सिलेबस 9वां 10वां जैसा होगा। तो साफ साफ कहता है कि छठा पढ़ लिए तो आधा ले तू 8वां पढ़ लिया, और 7वां पढ़ लिए तो आधा ले 9वां 10वां तू पढ़ लिया। लेकिन गांव के मास्टर सलज नहीं पढ़ाता है। हम सबको नहीं करें, जो हरामी टाइप का होता है उसको करें। कितना अभागल है जो बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। 8वीं क्लास का सुन लो, चैप्टर का नाम सुनो, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। याद कीजिए, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। फसलों के प्रकार पढ़ाओगे, खदान फसल, अखदान फसल, पेय फसल, रोपण फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल। याद आया? ये 8वीं क्लास में लिखा था। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। सूक्ष्म जीव के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, फंगस के बारे में, वायरस के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, इस सब के बारे में पढ़ना है। करा अगला क्या, कोयला और पेट्रोलियम। याद करो, संसाधन पढ़ा रहे थे तो बोले कि खनिज के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें कोयला क्या है, नवीकरणीय की अनवीकरणीय, अनवीकरणीय का है। कोयला सीमित मात्रा में है, एक बार प्रयोग करेंगे जल्दी खत्म हो जाएगा। ना पढ़े थे संसाधन के प्रकार में, वह यही पढ़ना था। दहन और ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं में संरक्षण, जंतुओं में जन्म कैसे होता है। 7वां क्लास में करा पेड़ पौधा में कैसे पैदा होता है बच्चा, और 8वां में करा कि मानवीय बता दो। और यही 8वां का एक और चैप्टर है 10वां में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, उसी को हिंदी में जन्म कहते हैं। उसके बाद किशोरा अवस्था की ओर, उसके बाद बल और दाब के बारे में, घर्षण के बारे में, ध्वनि चैप्टर। बाप रे बाप, कंपटीशन में पढ़ना है जो यही दे दिया है। विद्युत धारा और उसके प्रभाव, 7वां में दिया विद्युत धारा, 8वां में दिया विद्युत धारा, और 10वां में देगा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। फिर 13वां लेसन लिखा प्रकाश, उसमें लिखा 7वां क्लास में 11वां लेसन, और इसमें लिखा 13वां लेसन, फिर से लिखा प्रकाश के बाद, और 10वां में फिर लिखेगा पहले के लेसन। अब तू बता, देख ले 6ठा 7वां 8वां क्या हाल है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई लेकर 7वां में है, 8वां में है, 9वां में, 10वां में, तो हमारा खोपचा में बैठो, हम एक बार पढ़ाएंगे सब कंप्लीट हो जाएगा। अब समझ में आया? तो कहते कि गार्जियन का, सर जी बेटा हमारे 7वें में है, 10वां के साथ कला बैठा दी छी, बड़ा तकलीफ होती बेटा के ना पढ़ा। अरे बाबा तू हमरे सिखावे, गांव में कहावत है कि हमरे पेट के जन्म वाला हमरे करे मियाँ, मतलब समझे, मतलब हम ही तरह सब चीज सिखाओ जा तो हमरे बाद में सिखावे। हमको पता नहीं कब किसको बैठाना कहाँ है, क्योंकि तू सिलेबस नहीं देखा है, तोहर मास्टर अभागल था, तू अभागल था, ना देखा ना पूछा। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे लाइट चैप्टर, तब पढ़ाएंगे मुख्य रूप से पूरा डीपली में, तो समझना हमको 7वां के पढ़ा दिए, 8वां वाला के पढ़ा दिए, 10वां वाला के पढ़ा दिए, और लाइव है तो कंपटीशनों को पढ़ा दिए। हम एक के बार सबे किताब में से हसोत के पढ़ा देते, सब का भलाई। तू सब बताओ तो बेईमान कौन मास्टर है? वो छोटा कितना बेईमान जो किताब तक ले देखने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया। आज तू न्यूट्रिशन में तनको पढ़ के आया रहता, कत्ते गोटा का तो आज पता चला कि हम होलो जोइक है, ईमानदारी से करे, विद्या के मंदिर में बैठा है। बहुत लोग ऐसा हम पहले जानते थे, हम ही बताए होंगे तो जानते होगा, तो इससे पहले कोई नहीं बताइले होगा कि हम होलो जोइक है। सही बात कर, कत्ते को आज बुझाया होगा कि अच्छा हम ठोस तरल दोनों अवस्था में भोजन करते हैं, इसलिए हम क्या है, होलो जोइक। देख, पढ़ना सबसे अच्छी चीज नहीं है, सबसे अच्छी चीज है कि किताब में आपको पढ़ना क्या है। दूसरा पॉइंट, सामने पढ़ाने वाला बंदा कैसा है।
पैसा 5 के जगह पर 10 भी लग जाए तकलीफ नहीं होता है, लेकिन 10 के जगह पर 5 लगे न निमन से हो तो बड़ा तकलीफ होता है। इसलिए लोग देखते हैं गांव में जाता है, ए 2 रुपया बेसी लिया सामान निमन दिया, कभी सुना है 2 रुपया कम ला सामान खराब दे दा, पूरा पार्ले जी बिस्कुट निकाल देंगे जो छुट्टी लगा हुआ, ले सब ले जाओ, वो नहीं लेगा लोग। तो हमको बिस्कुट बिस्कुट को तोड़ के खाना है, कहूं फूट गया हमने लोगों की, जबकि रियल फिर बिस्कुट को लाएगा तोड़िए के खाएगा। हम इस सलाती क्या करते, चाय में डुबका दिए फिर चम्मच से खाए, तो फुटल को तो डुबका सकते थे, वो तो और जल्दी गल जाता, तो ना सौसा ले। अब तेरा दिमाग में समझ में आया, हम अभी भी करे बेटा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, साल भर हमारे लिए बहुत टाइम रहता है, हम 3 महीने में सब सिलेबस पढ़ा देते हैं, 3 महीना काफी नहीं मिलता, सुबह शाम पढ़ाएंगे, 3 महीने सब सिलेबस खत्म, साइंस आर्ट्स मैथ सब खत्म 3 महीना में। फिर तू अपन टंगनी पसार के तो लहले पढ़ना, हम लहले कहियो आए तना पढ़ाए, कोई टेस्ट हुआ कोई कुछ हुआ, टेंशन का जो मेहनत करना है सब ये करना जम के, एक बाद मेहनत नहीं करना है। एक बाद तू आएगा डाइजेस्टिव पढ़ाई ना, हम सब बोलो जो एक प्राणी संपोषण, हाँ हो गए सर जी खत्म। लेकिन अगर अभी मेहनत कम करेगा तो बाद में हम मेहनत कम कर, तो ज्यादा बेसी मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। तो आओ हम बता देते फिर से कि अगर कोई होलो जोइक है, दे दो किताब सबको, अभागे सबको। अभी हम कहते तो लोग हमरे गुस्सा होगा, खाली भर दिन बोलते इतना पढ़े बच्चा में, बच्चा तो होते 7वां क्लास में भागे लगे तैयारी दे बच्चा कब रे बाहर 8वां क्लास के लड़की सब के इतना दिमाग लगा, सब कैसे चलबे भगबे, जे होते सब बाप से देख लेबे। और इहो ना पता है कि 18 वर्ष से पुरलो ना है कि ब्याह करेगा, भाग 18 वर्ष के बाद ना करेगा। 8वां की लड़की कर रही थी मेरे गाँव, भगबे लेगा कर चल भाग, माने जवानी इतना ताव मरता 8वीं क्लास में। 8वां क्लास में लाइट चैप्टर लिखा, लाइट ये सब बच्चा आती हमारे जोर घटा दो ना, जनवरी फरवरी, हरामी जनवरी फरवरी सीख ले, जब ये बिया होगा जनवरी फरवरी सब बाहर, दिसंबर तक ले बाहर निकालेगा। देखो इधर तो ये 5 चरणों से होलोजोइक को गुजरना पड़ता है। अभी 5 चरण में क्या होता है से गौर से सुनो। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है भोजन को मुंह में रखना। डाइजेशन, भोजन को पचाना। अब जब भोजन पच गया तो उसमें जो नीमन नीमन सामान सब है, उस नीमन नीमन सामान को एब्जॉर्प्शन कर लीजिए, अवशोषण कर लीजिए, उसको चूस लीजिए, और चूसने के बाद ब्लड में मिला दीजिए। तो सुनना गौर से, भोजन मुंह में रखे इंजेशन, पेट में पचाए डाइजेशन, उसमें से चुन लिए अब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कहे तो अवशोषण, उहे लेके मिला दिए खून में तो एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन स्वांगीकरण का मतलब हो गया मिलाना। एसिमिलेशन स्वांगीकरण का मतलब हो गया मिलाना। कहते कहा कि सर जी होता क्या है, अब होता क्या से बुझा रहा है ना, टेंशन ना लो, नोट्स जो भेजे में सबका नामो लिखल होगा। इंजेक्शन का मतलब मुंह में भोजन रखना, वैसा ये लिखल होगा। कल हम अपना हाथ लिखवाते हैं ना, हम अपनी भाषा में लिखवाते हैं, नोट्स में हाथ लिखा होगा, मिला देना स्वांगीकरण कहलाता है। हो गया, देहाती भाषा में लिखल है। बोलो, भोजन को मुंह में रखना बढ़िया से पेट में, लेकिन पाचन की क्रिया मुख्य से स्टार्ट होता है। पढ़ाएंगे कल लेना, कल छुट्टी रहेगी। इंजेक्शन मतलब भोजन को अंदर रखना, डाइजेशन का मतलब पचाना, एब्जॉर्प्शन, अब पच गया भोजन निमन से तो निमन निमन चीज को अब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा। और अवशोषण कौन करेगा? बॉडी आंत, पढ़ाएंगे बॉडी आंत, और उन्हें ब्लड में मिला देगा। तो मिला देना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, और हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। मिला देना ही कहलाता है एसिमिलेशन, और हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, कोई दिक्कत? और उसके बाद एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, अवशोषण करना। एक्सक्रिएशन के मतलब भोरे भोरे भैया रखना भी तो जरूरी है ना। अब गोदाम को पैक हो जाएगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। हे भगवान, दिक्कत नहीं होगा कि गोदाम अगर पैक ना हो
तो 24 घंटा सुबह से लेके कल सुबह तक ले जितना उतना ठूसिए, पच गया जाके धोइए। भोजन को पचने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटा चाहिए। कहते एक आदमी 3 बजे भोर उठे खा ली भूख लगे मार दे, अब कितना पचेगा, गैस उस बनेगा, बाद रहेगा रहेगा देखा कोई ना है कितना को ध्रम। अरे कथी हुआ, कुछ नहीं हुआ है, ये बम निकल रहा पटाखा है ना। बात को समझा। अब कल जाके चैप्टर स्टार्ट होगा, कल पढ़ाएंगे दांत के बारे में, जीभ के बारे में, स्लेवरी ग्लैंड के बारे में। पहले सुन तो लो, कल अपना खुश है तुम। आज शाम में क्लास नहीं, कल सुबह भी क्लास नहीं, शाम में शादी, शाम में तो रहेंगे नहीं। मतलब हम आएंगे लाइव क्लास लेवे, क्योंकि हम कितनों शादी भी हम रहे, हमारा अपना जो भी रूटीन वही पर लागे हुए, क्योंकि हमको अपना भी दिमाग लगाना, अपना जीवन के। ब्याह जेकर होगा, ब्याह होके चल जाएगा, मार खाएगा दाल भात भुजिया, हम पापड़ झापड़ की। हम जाएंगे, अभी देखो ना, टंगा दे लगे जाएंगे, गाड़ी घोड़ा फिर चल जाएंगे, फिर टंगा दे दिन में पढ़ लेंगे, फिर चल जाएंगे। ओकरो ना लगे कि हम नौ लेंगे, जाते रहेंगे आते रहेंगे। कहाँ के लला, सीतामढ़ी के लगे, बात करते हैं। फिर शाम में कहेंगे आगे दोस्त 5 मिनट में आएंगे, 6 से 7:30 8 क्लास लेके फिर चल जाएंगे। तंगा बराती में सुस खोल के कस के बराती कहेंगे तक खाओ ले, जब सब देख लेंगे खाओ लिया, फिर खपला मार कि कल रात में नहाते ना, वो हाँ चालू है तो क्या कौन देखता होगा। कल रात में क्या हुआ, गए पहले पहले ठूस लिए, पहले जाके तो पहले भाई खिया दे भूख लागल छो। खाला के बाद कहे कि मेहंदी उदी लगती, फोटो खिंचा लिया, ठीक है बहुत जल्दी बाहर से आ गए। इतना जल्दी बाहर से कि गाड़ी घुमा के भाग दे रहे, धड़ा के सिरेली घरे अलियो टेंशन मार देखा